यहाँ अरब सागर में उठा ये चक्रवाती तूफान लगातार ताकतवर हो रहा है और देश के पश्चिमी तटीय राज्यों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक समंदर में तूफान की रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, लेकिन गुजरात तट से टकराते वक्त इसकी रफ्तार थोड़ी कम होगी। 185 किलोमीटर प्रति घंटा ये रफ्तार रह सकती है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा है। और इसे देखते हुए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के लिए 100 राहत और बचाव की टीमें भेजी गई हैं। इसके साथ 10 क्विक रिस्पांस मेडिकल टीम और 5 पब्लिक हेल्थ रिस्पांस टीमों को भी तैनात किया गया है। और इस तूफान के आज शाम गुजरात के तट को पार करने की संभावना है। एहतियात के तौर पर रेलवे ने 56 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। उधर मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अधिकारियों से कहा है कि तूफान के बावजूद जामनगर से देश के बाकी इलाकों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा ना आए, ये सुनिश्चित किया जाए। हिमांशु हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हिमांशु, इस तूफान को लेकर ताजा अपडेट क्या है? और दूसरा, एक चुनौती ये भी है कि कोरोना से भी निपटना है, साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कहा है, तो उसको लेकर क्या स्थिति है? निश्चित तौर पर देखिए ताबिश, आज सुबह 2 महत्वपूर्ण अपडेट है, नए अपडेट्स आए हैं मौसम विभाग से। पहला जो विंड स्पीड है जिसका आपने जिक्र किया, उसको उन्होंने रिवाइज किया है और अब ये कहा है कि इसकी रफ्तार जो है वो बढ़कर 210 किलोमीटर तक हो चुकी है। और हालांकि अच्छी बात यह है कि जब ये तूफान, चक्रवाती तूफान धीरे धीरे समुद्र से बढ़कर तट की तरफ बढ़ेगा, गुजरात तट की तरफ, तो उसके बाद उसे उस तरह का विंड सरफेस नहीं मिलेगा और इस वजह से उसकी रफ्तार थोड़ी कम होगी। लेकिन कल ये कहा गया था कि 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल सकती है जब ये तूफान टकराएगा भारतीय तट से। लेकिन आज उसको बढ़ाकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया है मौसम विभाग ने। और मुझे लगता है कि इससे जो चुनौती है स्थानीय प्रशासन की, विशेषकर तटीय इलाकों में, वो और बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें अब और बड़े स्तर पर पहल करना होगा लोगों को जान माल को बचाने के लिए। और साथ ही एक नई जानकारी यह है कि पहले यह कहा जा रहा था कि ये चक्रवाती तूफान जो है वो 18 तारीख की सुबह को भारत के गुजरात तट को क्रॉस करेगा, लेकिन आज रिवाइज करके उन्होंने कहा है कि आज ही देर रात तक ये गुजरात तट को क्रॉस कर जाएगा। यानी जो चुनौती है वो बड़ी हो रही है और समय से थोड़ा पहले जो तूफान है वो भारत के तट से टकराकर बाहर चला जाएगा। और इससे जो चुनौती है स्थानीय प्रशासन की, मुझे लगता है अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसका असर अब दिखने लगा है। 125 किलोमीटर के करीब है ये तूफान अभी मुंबई से, फिलहाल जो ताजा जानकारी आ रही है। और जो कोरोना का आपने जिक्र किया, देखिए भारत को अब दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 2 तरह की आपदा के साथ आज भारत को लड़ना है। पहला, कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है, जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही का अंदेशा है वो राज्य हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है। गुजरात, गोवा, कर्नाटक ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है और वहां पर बहुत सारे मरीज हैं जिनको अस्पतालों में, कोविड केयर सेंटर्स में रखा गया है। और ऐसे वक्त पर जब तूफान में हवाएं 185 किलोमीटर तक चलेंगी, निश्चित तौर पर चुनौती बहुत बड़ी है। और ये कहा गया है कि जान माल का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी जाए। ताबिश।